हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस स्टडी प्लस। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में और जानेंगे डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस क्या होता है। वायरस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शियस एजेंट है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो अपने होस्ट सेल में कंप्लीटली डिपेंड रहता है। वायरस जब किसी लिविंग सेल में एंटर करता है तब वो अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाना शुरू करता है, मीन्स रेप्लिकेट करना शुरू करता है। वायरस हर तरह के लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट कर सकता है, फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी वायरसेस इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस जब लिविंग सेल के आउटसाइड में रहता है, बाहर रहता है, तब वो एज अ नॉन लिविंग बिहेव करता है। बट जैसे ही वो किसी लिविंग सेल में एंटर करता है तो फिर वो एज अ लिविंग बीइंग बिहेव करना शुरू कर देता है। वायरसेस के स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरसेस सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स ये ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं विजिबल है। ये इतने छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। इन्हें हम ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं देख सकते। वायरसेस को विजुअलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स का ज़रा भी असर नहीं होता है, किसी भी तरह का असर नहीं होता है वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स का। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को के लिए यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स, उन एंटीबायोटिक्स का वायरसेस पे कोई भी असर नहीं होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन का कोट रहता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। एंड आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे इन्वेलप कहा जाता है। कुछ वायरसेस में ये इन्वेलप होता है और कुछ वायरसेस में इन्वेलप नहीं होता है। सो जेनेटिक मटेरियल या तो वो डीएनए रहेगा या फिर वो आरएनए रहेगा, दोनों नहीं रह सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा। वायरसेस को उनके जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग ग्रुप किया गया है, डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड के हो सकते हैं एंड आरएनए वायरसेस भी डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड के हो सकते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। डीएनए वायरसेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपेयर टू आरएनए वायरस। आरएनए वायरसेस बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं। डीएनए वायरसेस का जो म्यूटेशन रेट होता है, मींस स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने का रेट होता है, वो बहुत लो रहता है, काफ़ी लो रहता है। वेयर एज आरएनए वायरसेस का जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत हाई रहता है, वो अपने स्ट्रक्चर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज डीएनए वायरसेस को रेप्लिकेशन करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंटर करना पड़ता है। न्यूक्लियस में वो एंटर करेंगे तभी वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। वेयर एज आरएनए वायरसेस को रेप्लिकेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंटर करे, वो सेल के साइटोप्लाज्म से ही रेप्लिकेट कर सकते हैं।
सेल के साइटोप्लाज्म में ही एंटर करके आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकते हैं। कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वो भी आरएनए वायरस है। आगे देखेंगे और कोरोना वायरस, आरएनए वायरस में भी एक पॉइंट और ऐड करेंगे, वो आगे इस वीडियो में देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग वायरसेस को और भी सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और भी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उस क्लासिफिकेशन को कहा जाता है बल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ये क्लासिफिकेशन 1971 में डिफाइन किया गया था बाय नोबेल लॉरेट डेविड बल्टीमोर, एंड इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वायरसेस को 7 डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया है। क्लास 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, इसका एग्जाम्पल है हर्पिस वायरसेस, पॉक्स वायरस एंड एडिनो वायरसेस। क्लास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, एग्जाम्पल पार्वोवायरसेस। क्लास 3 डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, एग्जाम्पल रियोवायरसेस। क्लास 4 पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, एग्जाम्पल टोगा वायरस, पोलियो वायरस, फुट एंड माउथ वायरस, हेपेटाइटिस ए एंड सी वायरस एंड कोरोना वायरस। कोरोना वायरस यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस के कैटेगरी में आता है। क्लास 5 नेगेटिव सेंस आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रैप्डोवायरसेस। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस का ये मतलब है कि पॉजिटिव सेंस वाले वायरसेस मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करते हैं, जो कि डायरेक्टली रीडेबल है राइबोसोम्स के द्वारा, और राइबोसोम्स एक बार रीड कर लेगा डायरेक्ट उसे, तो फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस आसानी से कर सकते हैं पॉजिटिव सेंस वाले वायरस। वेयर एज नेगेटिव सेंस वाले जो वायरसेस रहते हैं, उनको पहले पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस एंजाइम के हेल्प से नेगेटिव सेंस वाले वायरस पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं, एंड आफ्टर कन्वर्जन वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम के हेल्प से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस एंड नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेस, एग्जाम्पल HIV, human immunovirus, and last class 7 is double stranded DNA reverse transcriptase viruses, example hepatitis B virus। यहाँ पे RT जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसका मतलब होता है। सो ये था होल एनालिसिस वायरसेस के बारे में, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।